गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन किस मेथड से होता है। अभी तक हमने स्टडी किया अबाउट ब्लड। लास्ट क्लास में हमने देखा कि ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो फ्लो करता है हमारे वेन्स में। ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसेल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स या सेल्स कहते हैं। थर्ड होता है प्लाज्मा और चौथा होता है प्लेटलेट्स। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लो करता है। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ब्लड फ्लोज थ्रू अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ब्लड हमारी बॉडी में ट्यूब्स की हेल्प से फ्लो करता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स कहा जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स भी 3 टाइप्स की होती है। कुछ ब्लड वेसल्स का कार्य होता है ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। दूसरी वेसल्स का काम होता है कि उस प्यूरिफाइड ब्लड को हमारी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना। और तीसरी वेसल्स होती है जो कनेक्ट करके रखती है उन दोनों वेसल्स को। तो पहले हम स्टडी करते हैं आर्टरीज। हमारी ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती है। पहली होती है आर्टरीज, दूसरी होती है कैपिलरीज और थर्ड होती है वेन्स। तो पहला देखते हैं द आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स। जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्टरीज। आर्टरीज का वर्ग क्या होता है? द आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या करती है? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है जो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, उसे हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ले जाती है। आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। यही आर्टरीज स्मॉल से स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट होती है। These vessels are called capillaries. इन वेसल्स को क्या कहा जाता है? कैपिलरीज कहते हैं। The capillaries are joined to form veins. जहां पर ये कैपिलरीज एक दूसरे से ज्वाइन होती है उसे क्या कहा जाता है? वेन्स। एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारी कैपिलरीज क्या होगी? ज्वाइन होगी, उसे क्या कहा जाता है? वेन्स। Which return the blood to the heart. जो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को हार्ट तक वापस पहुंचाते हैं। The largest artery is the aorta. It receives the push of the blood from the left vein. There is a quiet blood pressure behind this push. So arteries are flexible. Arteries क्या होती है? Flexible होती है, क्योंकि इनमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। They expand and then move back to their original size and shape. जब ब्लड की बहुत ज्यादा मात्रा होती है तो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है? ये आर्टरीज एक्सपांड हो जाती है, इनका साइज बढ़ जाता है। लेकिन जब प्रेशर कम होता है तो ये अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल लिविंग सेल्स। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका वर्क क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और फूड का फ्लो करना। सारे लिविंग सेल्स में, हमारी बॉडी के जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट करना। एंड टू कलेक्ट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसे कलेक्ट करना। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन द कैपिलरीज। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहती है। तो जो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज का वर्क क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को परफॉर्म करते हैं। आफ्टर ब्लड सेल्स हैव डिलीवर्ड न्यूट्रिएंट्स एंड पिक अप वेस्ट। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है? इन न्यूट्रिएंट को हमारी बॉडी तक पहुंचाती है और जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट चीजें होती है, जो डेड सेल्स होते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं। दे मूव इनटू वेन्स। और ये किसमें मूव करती है? हमारे वेन्स में। वेन्स रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और ये वेन्स क्या करती है? जो डीऑक्सीजनेटेड, जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस ब्लड को वापस हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। They are structured similarly to arteries
valves are present in veins which prevent the blood from flowing back to the organ। और इनमें वाल्व होते हैं, वाल्व की हेल्प से ही ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स का मेनली वर्क क्या होता है, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है। जिनमें डिफरेंट टाइप की जो ब्लड वेसल्स होती है उनके वर्क भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पहले हमने देखा आर्टरीज। आर्टरीज का वर्क क्या होता है कि द आर्टरीज आर लार्ज ब्लड वेसल्स। जो आर्टरीज होती है वो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है। दूसरा होता है कैपिलरीज। आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स। जब ये काफी छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है कहा जाता है कैपिलरीज। और थर्ड होता है वेन्स। द कैपिलरीज आर जॉइंट टू फॉर्म वेन्स। ये कैपिलरीज एक दूसरे से जॉइन होकर वेन्स को बनाती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे द हार्ट। हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या होता है। हार्ट हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसी हार्ट की हेल्प से जो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करता है।